श्री श्याम दोस्तों, आज की मेरे दिन की शुरुआत बहुत देर पहले हो चुकी है। चाय भी पी चुकी, नहा भी चुकी हूँ, लेकिन हालत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने यहाँ पे खाना बना लिया है और खाने में मैंने ये घिया की सब्ज़ी और यहाँ आम की सब्ज़ी बनाई है, कच्चे आम की, जो हमारे यहाँ गर्मियों में बनती है। क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छी होती है, प्लस लू से बचाती है, प्लस ठंडा रखती है शरीर को। कई चीज़ें हैं इसके बहुत फायदे हैं इसी सब्ज़ी के। और इसमें गुड़ भी डलता है, तो मैं इसे गुड़ डाल के ही बनाती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे पीछे ये है, ये इसके ऊपर एक भगोना रखा था। भगोना कौन सा वाला रखा था? ये वाला भगोना रखा था, जो काफ़ी मजबूत है, स्टील का है, इस पर किनारी भी है, जो कि मेरे ऊपर धम से यहाँ गिरा, इस जगह गिरा कल रात को। तो इसलिए कल के व्लॉग का मैं एंड नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता कहाँ क्या पड़ा है। ईश्वर का इतना शुक्र है कि इसकी किनारी मेरे सर में नहीं लगी, वरना बहुत बुरा हाल होता। और ये मेरी कनपटी यहाँ आप देख सकते हैं सूज चुकी है, लेकिन काम तो सारे ही करने होते हैं। और मुझे काफ़ी देर तक पानी भी नहीं पीने दिया था ताकि उल्टी ना हो, और जिसकी वजह से आज थोड़ा सा, देखिए आप देख सकते हैं, आँख पे भी स्वेलिंग आ गई है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन बस यही है, आज का व्लॉग तो मैं जैसे तैसे पूरा करूँगी। और कोशिश यही रहेगी कि खाना बनाने के बाद में आराम करूँ अब थोड़ा सा। और मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊँगी दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी रात में 9:30-10 बजे करीब मेरे लगी है चोट। तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा स्प्रे वगैरह, मूव वगैरह, विक्स वगैरह लगा के मैं सो गई थी। और मैंने बच्चों को रात को दूध भी नहीं दिया था, उन्होंने अपने आप ही करके पी लिया था। गाइस, बच्चे ये चाउमीन और मोमोज ले आए थे, पन्नी पे भी गिर गया। फिर हमने इन्हें बैठ के एंजॉय किया। लेकिन मेरा शरीर अभी अब और भारी हो रहा है, तो हो सकता है, डॉक्टर ने दवाई भी दी थी, मैंने दवाई भी ली है कि कल तक शायद सही हो जाए। और ये भी सूज गया है काफ़ी हद तक, क्योंकि वो इस तरफ गिरा है, तो इस तरफ का हिस्सा सूजा हुआ है। दुख तो ये भी रहा है, पर इस वाले में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये हमारी शाम की, मैं चाय पी चुकी थी, पर बच्चे बाद में ये ले आए, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं भी थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। गाइस, आज मेरा किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और इस वाले हिस्से पे सूजन भी आई हुई है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ भी काफ़ी चोट है। बस ये है, ईश्वर का ये धन्यवाद करूँगी कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, वरना जो वो भगोना था, वो किनारी वाला भगोना था, और अगर उसकी किनारी लग जाती तो शायद मुझे बहुत ब्लीडिंग होती और गहराई तक चोट लगती, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से वो भगोना गिरा था। आज सर्वाइकल का दर्द रहता है मेरे, तो उसकी वजह से भी चोट लगी है, तो उससे ये सा, ये गर्दन, ये सब बहुत दुख रहा है। और स्पेशली ये वाला हिस्सा ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि साइड से थोड़ा सा इसी तरफ लगी थी। तो आज तो पता नहीं कैसे कैसे वीडियो में बनाऊंगी, तो लेकिन यही है, मैं आपसे यही कहूँगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, और फिर मन करता है कुछ अच्छा करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे गाइड करें कि मैं किस किस तरह की वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और व्लॉग्स बनाऊँ किस तरह के आपके लिए। और मेरी डेली व्लॉग में यही है कि मैं, इस समय समर वैकेशन है, कुछ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। गाँव का भी चक्कर लगाना है आपको, अपने गाँव वालों से भी मिलवाना है, बट मेरा जाना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही 1-2 बारिश पड़ जाएगी तो हम निकलेंगे और आपको भी विज़िट कराएंगे। और देखो,
आज मैं देख रही थी मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है तो देखो दुख होता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि भैया हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करें, अच्छा लगेगा हमें भी। हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है आपके लाइक करने से, आपके व्यूज़ देखने से। आप हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, हमारे मतलब लाइक्स बढ़ते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम ही मुझे लगता है 19 या 16 मई को मैंने ये सब शुरू किया है। 19 मई को शायद शुरू किया, 19 मई को, हाँ आई थिंक इतना ही किया है। तो लेकिन ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा जल्दी से ही मैं अपने टारगेट तक पहुंचूंगी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी लोग ज़्यादातर टीचर ही हैं। तो ये कहेंगे कि कहते भी हैं कि टीचर हो, पढ़ाओ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाती हो तो अच्छा लगेगा। और इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि आप पढ़ाना शुरू करो तो अच्छा लगेगा। तो लेकिन मेरा मन नहीं था अभी पढ़ाने का, क्योंकि अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि इतनी हैबिट हमें हो चुकी है कि हम इतना ही पढ़ाते हैं। सुबह हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद 2 बजे 1 बजे छुट्टी हो जाती है, 1 बजे से, और फिर अपने घर आके थोड़ा सा काम करते हैं। शाम को ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं तो हम उन्हें ट्यूशन कर पढ़ाते हैं, और काफ़ी कुछ फिर शाम को अपने बच्चों को भी देखना होता है। मतलब अगर आप चाहेंगे कि हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाएं तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अगर व्लॉग्स वाली बात है तो वो भी बना सकती हूँ। लेकिन बस यही है, थोड़ा सा मैं अलग चाह रही थी। और अगर आपकी क्वारीज़ हों कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश की और एसएसटी की टीचर हूँ, तो इसलिए मैं उनमें कुछ क्वारीज़ हों तो आप पूछ सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको बताऊँगी, उसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरे यही है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट दें, अच्छे अच्छे से कमेंट दें, और कुछ सुधार करवाना हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। और आपको पता है जब से मैंने ये करना शुरू किया है, वैसे मेरी चोट बहुत लगती है, ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि मेरी पड़ोसन है वो कहने लगी कि जब से आपने व्लॉग स्टार्ट किए हैं तो तब से आपको 2 बार चोट लग चुकी है। तो मैंने यही कहा कि भाई ऐसा है कि चोट तो मुझे पहले भी लगती थी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता था। और ततैया काटने का भी मेरा रिकॉर्ड है शायद मुझे जितने काटते हैं इतने किसी को भी ना काटते हो, और चोट भी मुझे लगती ही रहती है। तो इसलिए मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ इस समय, तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि सुबह से मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी, टायर्ड भी नहीं थी, इस दर्द से, इस दुखन से मैं थोड़ी परेशान थी। तो जैसे ही बैठती हूँ सिर में काफ़ी भारीपन होता है, और मैं लेटी रहती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम रहता है। तो जो डॉक्टर ने दवाई दी है उन्होंने कहा कि कल दोपहर तक या कल शाम तक ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद सूजन उतरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी चोट लगी है, तो इसलिए। ओके गाइस, मैं यहाँ पर ये सूट निकाले हैं अपने सिलवाने के लिए, और ये मैंने यहीं से ख़रीदा था, और ये बल्कि मेरी एक फ्रेंड ने ख़रीदा था, तो उससे मैंने ले लिया था ये, और उसको इसका पेमेंट कर दिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उसने कई लिए थे तो एक मैंने ले लिया। और ये इसका दुपट्टा है जो मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल कॉटन है और बहुत अच्छा लगता है। और तो एक तो सूट हो गया ये। गाइज़ मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा मेरा सूट, और ये बिल्कुल ऐसा है आप कितनी भी गर्मी में इसे पहन सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और कलर भी बिल्कुल आँखों को इतना अच्छा लग रहा है, ठंडक दे रहा है। एक सूट ये है भाई, एक ही सूट है, और ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा हैवी है, जो कि मुझे मेरी भाभी ने दिया था, और ये दिया था मुझे उन्होंने। ये इसका नीचे आएगा, इसकी किनारी है, दिस इज इसका गला, ओके। और ये इसका डिज़ाइन, ये भाभी ने मुझे दिया था, अभी मैं उनके पास गई थी दिवाली के बाद, सॉरी होली के बाद, तो होली के बाद मैं उनके पास रह के आई थी 2-3 दिन, तो उसमें उन्होंने ये मुझे दिया था। और ये इसका प्लाजो का कपड़ा है जो कि रियॉन में है, और इन दोनों का ही कपड़ा अलग है, ये अलग है, ये रियॉन
प्लाजो के हिसाब से रेयॉन है जो बहुत अच्छा लगता है प्लाजो में। और ये भी कुछ कह नहीं सकती, इतना कपड़ों की पहचान नहीं है। और सबसे सुंदर इसका दुपट्टा है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और इसका कलर जामनी है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी किनारी है जो कि साइड में आएगी। ओके, तो आपको कैसा लगा? तो इसका तो मैं सिलवाने वाली हूँ प्लाजो वाला सूट, और इसका सिलवाने वाली हूँ सलवार वाला सूट। तो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। और अब मैं इन्हें सिलवाने के लिए देने जा रही हूँ, बल्कि भिजवाऊँगी, इन्हें भिजवाऊँगी बच्चों से, क्योंकि जो हमारे यहाँ सूट सिलती हैं उनके पास मेरा पहले से ही नाप है। और क्योंकि बहुत जल्दी से कोई नहीं देता है, वही टाइम लगाते हैं अपना देने के लिए। और आज मैंने बस गाइस इस सिर के दर्द की और इस चोट की वजह से बालों को भी कंघी नहीं किया है, मैंने ऐसे ही बांध रखे हैं, ताकि थोड़ा सा दर्द कम होगा तो मैं इन्हें कंघी करूँगी अगर शाम को। और आपको मेरे सूट कैसे लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। गाइस यहाँ शाम हो गई है और मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। और अब मुझे काफ़ी आराम है दवाई लेने के बाद। और लेकिन ये भी सूजा हुआ है, तो डॉक्टर के कहे अनुसार एक दिन तो इसमें लगेगा ही। और इधर मैंने डिनर की तैयारी कर दी है। और डिनर में मैं आज बनाऊंगी दाल चावल। एक साथ में कई काम करने पड़ते हैं मुझे। यहाँ मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया है, और यहाँ चावल बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया है। और यहाँ मैंने चावल भिगो दिए हैं, और भिगोने के बाद इतनी देर में ये पानी उबलेगा और ये मेरे चावल भीग जाएंगे अच्छे से और फूल जाएंगे। और अब मैं चढ़ाने जा रही हूँ दाल। दाल में बनाने साबुत मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ। और एक साथ मुझे बहुत सारे काम होते हैं शाम के टाइम में, क्योंकि इधर मेरे बर्तन भी बहुत सारे हैं, तो मैं बर्तन भी करूँगी साथ के साथ और काम भी कर। मैंने चढ़ा दिया दाल। दाल बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं इसे ऐसे ही उबालने रख लूँगी फ़िलहाल के लिए। और जब इसके ऊपर झाग आ जाएगा, झाग को एक कटोरी में निकाल लूँगी। और निकालने के बाद तब इसमें हल्दी मिर्च मसाले डालकर और सीटी दूँगी। उसके बाद में इसे जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें छोंक लगाऊंगी। गाइस मेरी बेटी की रिपोर्ट आ गई है। उसकी रिपोर्ट जो चेकअप हुआ था वो थायराइड का हुआ था, उसकी दिक्कत हो रही थी गले में। और उसकी थायराइड की रिपोर्ट में नॉर्मल है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है उसे। बस कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दे दी है, तो वो उससे मतलब उसे वो खानी है रेगुलरली, और डाइट पर ध्यान रखना है और उसे ठीक होना है। लेकिन बस यही हैं बच्चे जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, मोमोज़ हुए, चाउमीन हुई, ये सब चीज़ें हैं, रोकना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कोशिश ये भी करती हूँ कि ना खाएं, पर बच्चे नहीं मानते ले आते हैं, खा लेते हैं, और क्या करें। चलो कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। और कल से मुझे इसी बात की टेंशन थी, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 10 साल की है। और 10 साल के बच्चे को थायराइड हो जाए तो बहुत सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैं ज़बरदस्ती उन्हें बाहर खेलने के लिए भी भेजती हूँ कि भाई खेलना बहुत, आउटडोर गेम खेलना बहुत ज़रूरी है। और अब हम सब ने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद अब थोड़ा सा ये है, दूध दाद बच्चों को बना के देंगे, और अपने आप भी टैबलेट लेंगे, दवाई लेंगे, और बच्चों को दवाई देंगे। और इसके साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम।